यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र 6 का आज आते हैं विश्लेषण करते हैं। मित्रों, आप सभी लोग जो यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपको मेंस देना है तो भी आपके लिए, अगर मेंस नहीं देना है तो भी अब आपको अपने इस नवीन परिवर्तित पाठ्यक्रम पर बिल्कुल लग जाना है, क्योंकि अब आप यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा दे चुके हैं या फिर आगे आने वाली परीक्षा के लिए आप तैयारी का अपनी जो है शुरू कर दिए हैं। आपके लिए पेपर 6 और पेपर 5 जो नया पाठ्यक्रम है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आते हैं, शुरुआत करते हैं, देखते हैं आपको आपकी रणनीति कैसी होनी चाहिए, आपका सिलेबस क्या है, आपका पाठ्यक्रम क्या है। देखिए, अगर आप अपने पाठ्यक्रम की बात करते हैं, चर्चा करते हैं, पेपर 5 में 21 टॉपिक था और पेपर 6 में, इस छठे पेपर में 23 टॉपिक है, 23 टॉपिक है। इसमें अंक 200 है, आपको 200 अंक है। समय आपके पास 3 घंटा है। 3 घंटे में आपको ये पढ़ना है। टॉपिक आपका 23 टॉपिक आपको पढ़ना है। अब देखिए, आप जानते हैं कि अब आपका यूपी पीसीएस का जीएस 6 पेपर हो चुका है, तो इस 6 पेपर में ये आपका छठा पेपर है, अंतिम पेपर है। और अंतिम छठे पेपर में आपको मार्जिन बहुत लेना है। मैंने आपको बताया कि अगर आपको सामान्य मार्किंग जो आपकी होगी, जो आपकी सामान्य मार्किंग होगी, सामान्य मार्किंग जो आपकी है ये आपका 40 से 45% के बीच में आप रहते हैं, ठीक है। और अगर आपको एसडीएम चाहिए, अगर आपको टॉपर्स की रैंक चाहिए, तो आपको यही अंक आपको 55 से 60% आपको अर्जित करने हैं। तो 55 से 60% अंक अगर आपको प्राप्त करना है, इसके लिए आपकी क्या रणनीति हो, इसके लिए आप क्या करें, इस 55 से 60% की रणनीति के लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको इस पूरे पाठ्यक्रम पर एक अच्छी पकड़ बनानी होगी। इस पूरे पाठ्यक्रम को आपको समझना होगा, इसकी आपको आंसर राइटिंग करनी होगी और इस पूरे क्लास को आपको एक बेहतर तरीके से एक एक टॉपिक, एक एक यूनिट आपके लिए क्या है, रामबाण हो। आपको हर जगह, हर यूनिट को आपको एक डायग्राम बेस पर आपको तैयार करना होगा। तो मित्रों, आपके लिए ये 55 से 60% आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही आपको क्या करेगा, आपको अगर आप परंपरागत रूप से पेपर 1 से 4 वाले जो पेपर हैं जीएस के, उसमें अगर थोड़ा सा आपका फ्लैक्चुएट होता है, कम बेस भी होता है, क्योंकि उसमें यूपीएससी वाले भी अच्छा कर सकते हैं। आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जो आप यूपी के लिए हैं, आपकी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके इस पेपर 5 और पेपर 6 के लिए है। तो हमने पेपर अपनी पिछली क्लास में पेपर 5 में यानी पेपर 5 पर हमने विशेष चर्चा कर दी है, एक एक टॉपिक हमने चर्चा कर दिया है। आज हम पेपर 6 पर चर्चा कर रहे हैं, तो आप बताते हैं। देखिए, पेपर 6 में अगर आप देखें तो सबसे पहले आपका उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का टॉपिक है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का टॉपिक है, जहां आपको इस अर्थव्यवस्था के टॉपिक में पहला यूनिट आपका है उत्तर प्रदेश का आर्थिक परिदृश्य है, जिसमें उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की क्या विशेषताएं हैं और उत्तर प्रदेश के राज्य के बजट की क्या क्या विशेषताएं हैं और बुनियादी ढांचा क्या क्या है, भौतिक संसाधनों का महत्व क्या क्या है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको ओवरव्यूज आप इकोनॉमी, आप यूपी के बारे में, आपको मेन फीचर्स आप यूपी की इकोनॉमी देखना है, स्टेट बजट्स देखना है और इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज देखना है। आपकी यूनिट 2 की अगर हम बात करें, ये तो यूनिट 1 हो गया। यूनिट 2 की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश का व्यापार हो गया, वाणिज्य हो गया एवं उद्योग हो गया। ये टॉपिक आपको देखना, उत्तर प्रदेश का व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग हो गया, ठीक है। ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ यूपी हो गई। उत्तर प्रदेश सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, तीसरा टॉपिक आपका है। उत्तर प्रदेश सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, नियोजित विकास है, मानव संसाधन है एवं कौशल विकास है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है। यूपी गवर्नमेंट स्कीम्स, प्रोजेक्ट्स एंड प्लान डेवलपमेंट ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपुल्स, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। आप देख रहे हैं कि लगातार यहाँ से प्रीलिम्स में भी प्रश्न पूछा गया है,
और मेंस में आपको प्रश्न पूछने हैं। उत्तर प्रदेश में निवेश के मुद्दे एवं प्रभाव, इन्वेस्टमेंट इन यूपी, इशूज एंड इम्पैक्ट। ठीक है, इशूज एंड इम्पैक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन यूपी। उत्तर प्रदेश में निवेश से संबंधित क्या क्या मुद्दे हैं। आप जानते हैं कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में निवेश की क्या स्थिति थी। 2017 से लेकर के 2022 तक जो योगी वन सरकार थी उसने निवेश के पूरे माहौल में परिवर्तन कर दिया है। और अभी अभी आयोजित की गई जो आपकी इन्वेस्टर समिट रही है उत्तर प्रदेश में, इसने निवेश के प्रति वैश्विक रवैये को बदल दिया है। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश की निवेश नीति क्या है, बड़ी शानदार रही है। तो उत्तर प्रदेश में निवेश की क्या क्या संभावनाएं हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। फिर उत्तर प्रदेश की लोक वित्त एवं राजकोषीय नीति क्या है, यहाँ पर पब्लिक डेफिसिट की स्थिति क्या स्थिति है। ठीक है, यहाँ की फिस्कल पॉलिसी कैसी है, यहाँ की फाइनेंशियल पॉलिसी कैसी है, टैक्स एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या क्या हो रहे हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या क्या है। और इन सारी स्कीमों के बारे में आपको एक बृहद अध्ययन करना है। तो बहुत बेहतरीन टॉपिक है और बहुत बृहद टॉपिक है। आपको आप देख रहे हैं कि जो सिलेबस बनाया गया है, पाठ्यक्रम बना, उसमें कई चीज़ें क्या है कोरिलेट कर रही हैं और कहीं कहीं वो कई जगहों पर वो ओवरलैप भी कर रही हैं। जो टॉपिक आपके हैं वो कहीं कहीं ओवरलैप भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको एक टॉपिक आप तैयार करेंगे तो उसकी जो ओवरलैपिंग स्थिति है वो आपकी मेंटेन हो जाएगी। हालांकि ये इंटरडिसिप्लिनरी भी बनाया गया है, अगर देखोगे तो पाठ्यक्रम जो इंटरडिसिप्लिनरी भी है। चलिए आगे आते हैं। उत्तर प्रदेश का जो ऊर्जा परिदृश्य है उसको हम लोग देखें। उत्तर प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा और गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों की योजना और प्रबंधन कैसा है। आज आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश तेजी से देश भर में विद्युत उत्पादन में तेजी से आगे बढ़ रहा है और विद्युत उत्पादन में ये आत्मनिर्भरता को प्राप्त कर चुका है लगभग, और दूसरे राज्यों को भी अपने यहाँ से बिजली जो है देना भी शुरू किया है। तो जो उत्तर प्रदेश की ऊर्जा से संबंधित दो नीतियाँ हैं, एक घरेलू जो पॉलिसी है वो बड़ी बेहतरीन है, जिसमें सौर ऊर्जा नीति, नई सौर ऊर्जा नीति, नई जैव ऊर्जा नीति और नई ये सब जो ऊर्जा की जो पॉलिसीज आई हैं, इन्होंने क्या क्या है एक ढांचागत सुधार को जन्म दिया उत्तर प्रदेश में। तो हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। उत्तर प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा की क्या स्थिति है और गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों की क्या स्थिति है। फिर आपका है उत्तर प्रदेश की जनांकिकी देखेंगे, जनसंख्या एवं जनगणना देखेंगे। ठीक है, डेमोग्राफी ऑफ उत्तर प्रदेश, पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश एंड सेंसेक्स ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, सेंसस देखेंगे क्या क्या दिया गया है, जनगणना में कहाँ से क्या क्या है, कैसे हैं, ये देखेंगे। फिर हमारा टॉपिक आता है उत्तर प्रदेश में कृषि, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। उत्तर प्रदेश में कृषि का व्यवसायीकरण किस तरीके से चल रहा है और कृषि फसलों के उत्पादन की क्या क्या स्थितियाँ हैं, हम लोग इसको देखेंगे। तो ये भी अपने आप में क्या है, बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं कृषि जोतों का जो आकार है वो निरंतर घटता चला जा रहा है और कृषि क्षेत्र में यद्यपि सरकारें प्रयास कर रही हैं, लेकिन फिर भी क्या है आज जीवन निर्वाह स्तर की कृषि बनी हुई है और अब इसको धीरे धीरे एक निवेशपरक कृषि के रूप में परिवर्तित करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। ठीक है, और उसी दिशा में सरकार के लगातार और नवीन प्रयास जारी हैं। हम यूनिट नंबर 9 की बात करें, देखिए कितना शानदार टॉपिक है आपका। उत्तर प्रदेश की नवीन वन नीति है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की नवीन वानिकी नीति। ठीक है, यूपी की न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी लोग देखेंगे। 2018 और 21 की जो पॉलिसी है वो अपने आप में बड़ी बेहतरीन है और उत्तर प्रदेश में वन संसाधनों के बनाए जाने के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है और इसमें एक रिकॉर्ड भी बना रही है। अभी योगी सरकार ने पिछले वर्ष में जुलाई महीने में मनाया गया जो वन महोत्सव होता है, उस वन महोत्सव में कितने बेहतरीन प्रयास किए गए हैं कि विश्व में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया सबसे अधिक वृक्षों को लगाए जाने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से प्रयास सरकार द्वारा निरंतर जारी हैं, चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कृषि एवं सामाजिक वानिकी, उत्तर प्रदेश में कृषि की क्या स्थिति है और उत्तर प्रदेश में सोशल फॉरेस्ट्री की क्या स्थिति है, कृषि और सामाजिक वानिकी की क्या स्थिति है, ये हम लोग देखेंगे। उत्तर प्रदेश में कृषि की विविधता क्या क्या है, एग्रीकल्चर डाइवर्सिटी कहाँ है, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या क्या डाइवर्सिटी है, किस प्रकार की विविधताएं पाई जाती हैं एग्रीकल्चर के संबंध में और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इनको सबको आपको देखना पड़ेगा। तो मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से
ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण। उत्तर प्रदेश की कृषि की क्या क्या समस्याएं हैं, परंपरागत समस्याएं क्या हैं और वर्तमान नवीन समस्याएं क्या क्या जन्म ले रही हैं, इसका भी हम लोग को अध्ययन करना है। ठीक है, एग्रीकल्चर डाइवर्सिटी, प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड देयर सॉल्यूशंस इन यूपी। उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में विकासीय सूचकांक क्या क्या हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में हम देखते हैं साक्षरता के संबंध में, एचआरडी के संबंध में, भ्रष्टाचार के संबंध में, ठीक है, कई सतत विकास के संबंध में, स्मार्ट सिटीज़ के संबंध में कई ऐसे सूचकांक जारी किए जा रहे हैं जिसमें उत्तर प्रदेश एक प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति में आया है। आज उत्तर प्रदेश इन सभी सूचकांकों में आज तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है। यहाँ की जानते हैं कि अभी जो आंकड़ा जारी किया गया जिसके आधार पर उत्तर प्रदेश क्या है, निवेशकों की पहली पसंद बनने वाला स्टेट बन गया है। ठीक है, तो इस तरीके से विभिन्न सूचकांकों में हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश का भूगोल आपको अध्ययन करना है। तो ये तो उत्तर प्रदेश का अर्थव्यवस्था थी, अब आपको उत्तर प्रदेश का भूगोल देखना होगा। इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, इसका उच्चावच क्या है, इसकी संरचना क्या है, जलवायु क्या है, सिंचाई क्या है, खनिज क्या है, ठीक है, अपवाह प्रणाली यहाँ की क्या है और यहाँ की वनस्पति क्या है। तो हम लोग देखेंगे यूनिट 13 में ये देखा जाएगा। यहाँ पर आप एक्सपर्ट के साथ होंगे और भूगोल के जो अध्यापक होंगे उनके साथ आप क्या करेंगे, इस उत्तर प्रदेश स्पेशल को बेहतरीन तरीके से जानने और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अगला आता है उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान। आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में इस समय राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य तेजी से विकसित हो रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर इनका विस्तार किया गया है। जैसे आप देखते हैं कि चित्रकूट में यानी बुंदेलखंड में इसका विस्तार किया गया है। इसी प्रकार से आप देखते हैं कि पीलीभीत में भी इनका विस्तार तेज़ी से हो रहा है। और जो आपके अभी हाथी अभ्यारण्य को आपने देखा कि किस तरीके से भी स्थापित किया जा रहा है, उसका विस्तार किया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश आज राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य में भी तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है। और सबसे बड़ा ग्रोथ तो उत्तर प्रदेश का किसमें है, उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा ग्रोथ है ये है परिवहन तंत्र में। परिवहन तंत्र में तेज़ी से विकास हुआ है। हम बात करें तो परिवहन तंत्र में तेज़ी से विकास हुआ है। ठीक है, आज आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो कॉरिडोर हैं वो तेज़ी से कॉरिडोर विकसित हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो राष्ट्रीय सड़क नेटवर्क है उसका तेज़ी से विस्तार हो रहा है, राज्य सड़क नेटवर्क है उसका तेज़ी से विस्तार हो रहा है, साथ ही साथ जिला एवं ग्रामीण सड़कों का भी तेज़ी से विस्तार हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश का जो सड़क नेटवर्क है, उत्तर प्रदेश का जो रेलवे यातायात नेटवर्क है, उत्तर प्रदेश का जो जल यातायात है, ये अपने आप में क्या है, बेहतरीन है। और सरकार इस दिशा में निरंतर निवेश को आमंत्रित कर रही है और उत्तर प्रदेश में विश्व स्तरीय सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में विश्व स्तरीय नेशनल हाईवेज बन रहे हैं और यहाँ पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, डिफेंस कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। ये सब उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो ये हो गया आपका उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास तेजी से हो रहा है, शक्ति संसाधन एवं अधोसंरचना तेजी से विकसित हो रही है, पूरा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तेजी से हो रहा है। उत्तर प्रदेश में प्रदूषण एवं पर्यावरण के मुद्दे, ठीक है, आप देखते हैं समय समय पर जो रिपोर्ट आ रही है उत्तर प्रदेश में किस तरीके से प्रदूषण तेजी से विस्तारित हो रहा है। विशेष तौर पर एनसीआर से जुड़े हुए क्षेत्रों में तेजी से प्रदूषण फैल रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के मध्य भागों में भी आगरा, लखनऊ, कानपुर जैसे शहरों में भी जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण का तेजी से विकास हुआ है, तेजी से बढ़ा है। तो इन पर सब पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। इसलिए सरकार द्वारा प्रदूषण नियंत्रण के लिए एक ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। अपशिष्टों के जो है रिसाइकलिंग की भी व्यवस्था की जा रही है और सारे क्षेत्रों में एक बेहतरीन प्रबंधन हो रहा है। उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, इसमें पढ़ना है मृदा, जल, वायु, वन, घास मैदान और आर्द्र भूमि है। ठीक है, ये भी अपने आप में क्या है, महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों में मृदा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश क्या समृद्ध है, जल की दृष्टि से समृद्ध है अगर हम उसको छोड़ दें। वायु, वन, घास मैदान, आर्द्र भूमि के लिए भी उत्तर प्रदेश क्या है, अत्यधिक समृद्ध होता चला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से कैसे कैसे प्रश्न यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जलवायु परिवर्तन एवं मौसम पूर्वानुमान से जुड़े मुद्दे, आप देख रहे हैं कि गर्मी कहीं तेजी से बढ़ रही है, अनिश्चित काल में वर्षा ऋतु है। तो वर्षा जो ऋतुएं हैं, ऋतुओं का विस्तार उनके अपने परंपरागत मंथ के आधार पर नहीं हो रहा है। आज आप देख रहे हैं भौगोलिक दिशाओं के आधार पर तेजी से परिवर्तित की जा रही हैं। तो इस तरीके के कार्यक्रम आप यहाँ पर भी मुख्य परीक्षा के आप देखेंगे। ठीक है,
उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अधिवास, पारिस्थितिकी तंत्र, संरचना एवं कार्य एवं समायोजन, जीव जंतु वनस्पतियाँ। मित्रों यहाँ से भी आपका ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा। तो आपने देखा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश स्पेशल के अंतर्गत, मुख्य परीक्षा के अंतर्गत हम लोग जिस तरीके से देखे हैं पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड यानी पेपर फिफ्थ और पेपर सिक्स्थ, ये दोनों अपने आप में क्या हैं, बहुत ही बेहतरीन है और बेहतर से बेहतर हैं। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा, पेपर सेकंड हो जाएगा और यूपी स्पेशल के दोनों पेपर, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड अपने आप में क्या हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। मित्रों हम बात करें, ये तो आपने देख लिया। अब हम लोग की जो शुरुआत होगी, अगर हम उसको देखें तो शुरुआत हम लोगों की कहाँ से होगी, उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन से हम लोग शुरुआत करते हैं। हमारा टॉपिक कहाँ से शुरू होता है, आपके साथ टॉपिक की शुरुआत होगी शासन, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, विधानसभा, विधान परिषद, केंद्र राज्य संबंध। ये पर एक एक टॉपिक आपके साथ अध्ययन करेंगे, इसका विश्लेषण करेंगे, इसकी फ्रेमिंग कराएंगे और इस पर आपको स्टडी मटेरियल दे देंगे। फिर आपका इस पर क्वेश्चन आंसरिंग हो जाएगी। बस आपका क्या हो जाएगा, ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा और आप हमेशा इसमें एक अच्छी ग्रोथ करके आएंगे, अच्छा कंटेंट आप कमीशन को दे करके आएंगे। ठीक है, सारे टॉपिक जो है विथ एग्जाम्पल्स आपको दिए जा रहे हैं, तो ये आपके लिए क्या होगा, रामबाण सिद्ध होगा। उत्तर प्रदेश में लोक सेवाओं के बारे में हम लोगों ने देखा, लोक सेवा आयोग, लेखा परीक्षण, महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय एवं उसके अधिकार क्षेत्र जैसे टॉपिक है। उत्तर प्रदेश में विशेष राज्य चयन मापदंड, राजभाषा, संचित निधि, आकस्मिक निधि, राजनीतिक दल, राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में अध्ययन करेंगे। यूनिट 9 में उत्तर प्रदेश के स्थानीय स्वशासन पर चर्चा करेंगे, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था है, शहरी निकाय है, लोकनीति, अधिकार संबंधी मुद्दे हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सुशासन, गवर्नेंस, यहाँ की हम चर्चा करेंगे। तो ये अपने आप में क्या होगा, बड़ा ही बेहतरीन टॉपिक होगा। और यही नहीं, इससे जुड़े हुए जो आपके सारे टॉपिक हैं और जहाँ से जो पूछे जाने वाले प्रश्न, उत्तर प्रदेश में 2022 में क्या क्या प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, 2020 में क्या क्या प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो सारे टॉपिक पर चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद से क्या क्या टॉपिक है, क्या क्या प्रश्न है। फिर आपके उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल से क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन एवं सचिवालय से क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, संघ राज्य संबंध से क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा फिर यूनिट 7 में उत्तर प्रदेश में लोक सेवाएं एवं लोक सेवा आयोग से क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं, लेखा परीक्षण से क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं और क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये सभी टॉपिक आपको बेहतरीन तरीके से आपको उपलब्ध होंगे। मित्रों ये उत्तर प्रदेश के दोनों प्रश्न पत्रों पर आपका कमांड हो जाएगा। आप हमारे साथ जुड़ करके एक बेहतरीन क्लास के साथ, हमारे एक्सपर्ट टीम के साथ आप इस पूरी क्लास को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में प्राप्त कर सकते हैं। आप कहीं पर भी हैं, आप उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश से बाहर हैं, आप ऑफलाइन क्लास नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए आप हमारे ऑनलाइन क्लास को करेंगे, जो हमारे देवप्रयागम IAS ऐप के द्वारा संचालित होगा। और साथ ही साथ आप हमारे DPIAS यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वहाँ पर भी आपको कुछ स्पेशल क्लासेस मिलती रहेंगी। ठीक है, तो ये सारी क्लासेस आपको एक बेहतरीन तरीके से प्राप्त होगी, जिसकी हमारी क्लासेस शुरू हो रही है 22 मई से हमारी क्लासेस शुरू हो रही है। तो निश्चित रूप से आप हमारे इस क्लास कक्षा कार्यक्रम में आकर के और सारे डाउट्स दूर कर सकते हैं, रणनीति समझ सकते हैं और इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों तो ये रहा हमारा संपूर्ण कोर्स का विश्लेषण रहा, हमने पूरे पाठ्यक्रम का पूरा विश्लेषण कर दिया है। अब आप हमारे इस रेगुलर क्लास के साथ जुड़ करके बेहतर ही नहीं बल्कि बेहतर से बेहतर करेंगे। ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आपको देवप्रयागम IAS के साथ जुड़ने के लिए।